ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभु जी, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय कर्म योग का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम 12वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अर्जुन जी को कर्मयोग पर अपने उपदेश को जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण 12वें श्लोक में अर्जुन जी से कह रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्त यज्ञ भावितः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। तो बहुत ही भव्य श्लोक। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्त यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्त यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान वांछित, भोगान जीवन की आवश्यकताएं, ही निश्चित ही वह तुम्हें देवहा देवतागण दासयन्ते प्रदान करेंगे यज्ञ भावितः यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर तय उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए एभ्य इन देवताओं को यह जो भुङ्क्ते भोग करता है स्तेनहा चोर एव निश्चय ही सह वह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भावितः, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा हैं, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं
कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चित ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। युद्ध आरंभ होने जा रहा है और समय का अभाव है, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे हमारे लिए हमारी जानकारी हेतु वेदों का विज्ञान संक्षिप्त रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो देवताओं का विज्ञान जो है वह ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में और संहिताओं में मिलता है, जिसमें इनका विस्तृत वर्णन आता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त रूप से भौतिक विज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, ताकि हम जानकर, अर्जुन जी जानकर धर्म और अधर्म में भेद कर धर्म को पहचान सकें और अपने कर्तव्य को धर्म की राह पर चल सकें। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु, क्योंकि गीता समस्त ग्रंथों का सार है, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं समस्त ग्रंथों के विज्ञान को संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक के अंदर वर्णन कर रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा वह देवा दासयन्ते यज्ञ भावितः। पूर्व श्लोक के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, देवता गण, असंख्य देवता गण हैं जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, जिनको भगवान से अधिकार प्राप्त है अनेक विभागों के, अनेक भौतिक विभागों के, जैसे जल, वर्षा, वायु, अग्नि के अनेक देवता गण, देवी देवताएं जो हैं वे अधिकारी हैं और उन्हें प्रशासन के लिए भगवान से अधिकार प्राप्त है। भौतिक जगत के प्रबंधन हेतु वे भगवान की सहायता प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को वो सहायता प्रदान करते हैं। और देवतागण असंख्य हैं जो उच्च लोकों में रहते हैं। मनुष्य जो हैं वे भूलोक पे रहते हैं और मनुष्यों के ऊपर 7 उच्च लोक हैं, वह 7 निम्न लोक हैं। तो जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, सत्यलोक इत्यादि 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे, तल, वितल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, इस प्रकार। तो मनुष्य जो है वे भूलोक पर रहते हैं और देवतागण भगवान के सेवक होने के कारण, प्रशासक होने के कारण, भगवान से अधिकार, भौतिक सृष्टि के में अनेक वर प्रदान करने वाले भगवान से अधिकृत, भगवान के द्वारा अधिकृत हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने पूर्व श्लोक के अंदर भी वर्णन किया, देवतागण अनेना देवान भावयता अनेना, देवतागण जो हैं वे यज्ञों के माध्यम से, यज्ञ जो है वे भगवान विष्णु की ही संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, भगवान विष्णु को ही अर्पित हैं। समस्त यज्ञ भले ही वह किसी देवता, विशिष्ट देवता के लिए भी क्यों न हो, वे विष्णु को ही अर्पित होते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो यज्ञों के माध्यम से भगवान विष्णु अथवा भगवान कृष्ण को संतुष्ट किया जाता है। और क्योंकि देवतागण भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हैं, तो भगवान की प्रसन्नता से देवतागण भी प्रसन्न हो जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। तो देवतागण है वे अनेना देवान भावयता अनेना। और इस श्लोक के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, दासयन्ते यज्ञ भावितः। तो देवतागण यज्ञ भाविता, यज्ञ के माध्यम से देवतागण प्रसन्न होते हैं। और इष्टान भोगान ही वो देवा,
इष्टान भोगान ही वह देवा, मनुष्यों को वे समस्त जीवन की आवश्यकता हेतु समस्त भौतिक वस्तुएं, सामग्री व वर प्रदान करते हैं। भौतिक जगत जो है वह अनुभव गम्य जगत है। आध्यात्मिक जीव आत्म जो है वह भौतिक जगत से, भौतिक जगत में भौतिक जीवन का अनुभव प्राप्त कर रहा है। भौतिक जगत जो है वह अनुभव गम्य जगत है। तो भौतिक जीवन व्यापन के लिए मनुष्य को अनेक भौतिक वस्तुओं की आवश्यकताएं होती है और मनुष्य अपनी कामना पूर्ति हेतु अनेक देवताओं पर आश्रित है। तो भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं यज्ञों के माध्यम से, यज्ञ को पूर्ण करने से देवतागण प्रसन्न होकर मनुष्यों को सभी वर प्रदान करते हैं। इष्टान भोगान, समस्त वांछित भोगान, समस्त भोग करने की वांछित उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको वर प्रदान करते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भावितः। परंतु भगवान श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो, तह उनके द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को अप्रदायेभ्यो, एभ्यो देवताओं को पुनः अप्रदाय, जो देवताओं को अर्पित किए बगैर, जो मनुष्य देवताओं को बिना अर्पित किए देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को, ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को भोगता है आत्म तृप्ति के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, स्वयं की संतुष्टि के लिए, बिना यज्ञ के माध्यम से देवताओं को अर्पित किए जो मनुष्य भोगता है वह निश्चित रूप से यह भुंक्ते स्तेन एव सह, स्तेन एव सह, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वह ऐसा मनुष्य जो है वह चोर है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, अतः मनुष्य को नियत यज्ञों द्वारा, अपने स्वधर्मों द्वारा, अपने कर्तव्यों द्वारा, कर्तव्य नियत यज्ञों स्वधर्मों का निर्वाह भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु ही किया जाता है। स्वधर्मों का निर्वाह शास्त्र अनुसार, स्वधर्मों का विधान जो है वह शास्त्रों के अनुसार, तो शास्त्र निर्देशित, शास्त्र आदिष्ट स्वधर्मों का, नियत यज्ञों का निर्वाह करने से भगवान विष्णु जो हैं वे संतुष्ट होते हैं और समस्त देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अन्यथा ऐसा मनुष्य जो यज्ञों के माध्यम से देवताओं को और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का प्रयत्न नहीं करता और समस्त प्राकृतिक देवताओं द्वारा प्रदत्त समस्त वस्तुओं का, प्राकृतिक वस्तुओं का भोग करता है, ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, मनुष्य के गुणों के अनुसार, प्राकृतिक गुणों के अनुसार, भौतिक गुणों के अनुसार मनुष्य को पूजन, किन्हीं देवी देवता के पूजन का विधान है। यदि मनुष्य सत्वगुण के अंदर स्थापित है तो मनुष्य विष्णु भगवान की आराधना व पूजन कर सकता है और विष्णु भगवान को प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों के माध्यम से संतुष्ट करने का प्रयत्न कर सकता है। किंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, जैसे मांसाहारी जो तमस गुण जिनके अंदर प्रधान है, जो मांस इत्यादि का भोग करते हैं, उनके लिए देवी काली जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है उनकी पूजा का विधान है और उनके आगे पशु बलि का विधान है शास्त्र अनुसार। तो देवी देवताओं की पूजा, जो मनुष्य भगवान को पूर्णतया स्वीकार नहीं कर सकते, जो मनुष्य को भगवान को पूर्णतया नहीं समझते, जो आत्म को परमात्मा का अंश, सेवक रूपी अंश के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए देव यज्ञों का विधान है। और जो मनुष्य परम भगवान परमेश्वर को स्वामी रूप में स्वीकार करते हैं, समस्त भौतिक इच्छाओं की पूर्ति व समस्त आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले स्वामी के रूप में स्वीकारते हैं, उनके लिए सत्वगुण के अंदर उनके लिए विष्णु अथवा कृष्ण की पूजा और यज्ञ का विधान है।
तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अपने नियत यज्ञों, शास्त्र अनुमोदित, शास्त्र निर्दिष्ट, शास्त्रों के निर्देशानुसार मनुष्य को अपने नियत कर्मों, स्वधर्मों के माध्यम से देवताओं को अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, यो भुंक्ते यह भुंक्ते स्तेन एव सः, वह व्यक्ति निश्चित रूप से चोर है। तो वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय, समस्त यज्ञों का उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक पद अथवा दिव्य पद तक लाना है। तो इसीलिए यज्ञ जो है वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, एक साधारण मनुष्य के लिए कम से कम 5 यज्ञ करना अनिवार्य, जिन्हें पंच महायज्ञ भी कहा जाता है। तो परमेश्वर तथा देवताओं की संतुष्टि के लिए कम से कम 5 यज्ञों का विधान था, जिसका कलयुग के अंदर, जिससे हम सब लोग अनभिज्ञ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वे संक्षिप्त में वेदों के विज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, कलयुग के अंदर ना तो हम जानते हैं कि यज्ञों को किस प्रकार किया जा सकता है, ना हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त है, ना हम यज्ञ को करने का सही तरीका इस युग में जानते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भक्त रूपी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर, अपने भक्त स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन किया है, जिसको करने मात्र से मनुष्य जो है, जिसको प्रतिदिन प्रमाणिक गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जैसे प्रमाणिक गुरु व अन्य आचार्यों के निर्देशानुसार संकीर्तन यज्ञ का अभ्यास करने से मनुष्य जो है वह पूर्णतया भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण तथा समस्त देवी देवताओं को संतुष्ट कर सकता है। तो अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। दिव्य पद, भौतिक धरातल से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंचना, दिव्य पद प्राप्त करना। तो समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं कि कम से कम हमको जानना चाहिए, मनुष्य जो है कलयुग के अंदर वेदों के विज्ञान से अनभिज्ञ है, और हम समस्त प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं बिना किसी को कोई मूल्य दिए बिना। तो भौतिक जगत के अंदर हम कुछ भी, किसी भी वस्तु को मूल्य देकर ही प्राप्त करते हैं। दूसरों से, अन्य जनों से हम कोई वस्तु मूल्य देकर ही प्राप्त करते हैं, परंतु हम समस्त प्राकृतिक देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का, भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, परंतु हम कोई मूल्य नहीं चुकाते। इसीलिए हम निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मनुष्य जो यज्ञ नहीं करता, जो यज्ञों के माध्यम से देवताओं को पुनः उनके द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को अर्पित नहीं करता, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चित रूप से चोर है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से इस तथ्य को समझाने का प्रयत्न किया। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने, यदि हम भोज्य पदार्थों को ही देखें, चाहे वे शाकाहारी हो, शाकाहारियों के लिए शाक, दूध, फल, सब्जी इत्यादि, और मांसाहारी, चाहे वो मांसाहारी क्यों ना हो, तो मांसाहारियों के लिए मांस इत्यादि, किसी भी चीज़ को मनुष्य, किसी भी वस्तु को मनुष्य जो है वह उत्पादन नहीं कर सकता। मनुष्य को समस्त वस्तुएं, मनुष्य को अपने खाद्य पदार्थों को
अपने भोज्य पदार्थों को प्रकृति द्वारा ही प्राप्त करना होता है। देवताओं द्वारा ही मनुष्य को ये समस्त चीज़ें प्रदत्त हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अन्य उदाहरण लिए। जीवन जीने के लिए मनुष्य को प्रकाश, वायु, अग्नि, जल इत्यादि की आवश्यकताएं होती हैं, जिनके बगैर जीवन जो है वह संभव नहीं है। और ये समस्त वस्तुएं भी मनुष्य को देवताओं द्वारा, देवी देवताओं द्वारा ही प्रदत्त हैं, देवी देवताओं द्वारा ही दी जाती हैं। हमारे उद्यमों के लिए, उत्पादन उद्यमों के लिए, व्यवसायों के लिए कच्चे माल, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक उदाहरणों से इस तथ्य को समझाने का प्रयत्न किया है कि हम पूर्णतया तो मनुष्य को यह जानना चाहिए और मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए। एक बुद्धिमान मनुष्य को अहंकार को त्याग कर इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि हम पूर्णतया परमेश्वर, प्रकृति व देवताओं पर आश्रित हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, अपनी भौतिक कामनाओं, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम पूर्णतया देवताओं पर निर्भर है, देवताओं पर आश्रित हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही द्वारा ही पूरी की जाती है। क्षमा चाहता हूँ, की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो भी जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, ना वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इसका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो है वे आध्यात्मिक कारणों पर प्रकाश डालते हुए देवताओं की संतुष्टि और असंतुष्टि के आध्यात्मिक कारणों पर प्रकाश डालते हुए आगे वर्णन कर रहे हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, भौतिक सृष्टि के सृजन के पीछे भगवान विष्णु अथवा भगवान कृष्ण का उद्देश्य समस्त जीवों को भव बंधन से मुक्ति प्रदान करना है। मुक्ति प्रदान करने के सुअवसर के रूप में भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने भौतिक जगत की रचना की है। तो यदि मनुष्य जीवन के इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को भूलकर देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का इंद्र तृप्ति के लिए उपभोग करता है और भवबंधन में अधिक से अधिक उलझता चला जाता है, तो इससे देवतागण संतुष्ट नहीं हो सकते। यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों को त्याग कर व अन्य यज्ञों को त्याग कर, कर्तव्य से विमुख होकर व अन्य यज्ञों को भुलाकर समस्त प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग केवल इंद्र तृप्ति के लिए करता है, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, तो वह निश्चित रूप से दंड का अधिकारी बनता है, वह प्रकृति द्वारा दंडित होता है। तो यदि हम शास्त्रों के अनुसार अपने धर्म का निर्वाह नहीं करते हैं, तो निसंदेह हम भौतिक प्रकृति द्वारा दंडित होंगे और आने वाले जन्मों में हमें निम्न योनियां प्राप्त हो सकती हैं, हम निचले स्तर पर गिर सकते हैं। तो देवतागण जो है वे मनुष्यों को भौतिक कामनाओं की पूर्ति हेतु वर व समस्त वस्तुएं इसलिए प्रदान करते हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में वर्णन किया, ताकि हम उनका समुचित उपयोग कर
अपने आप को स्वस्थ रख सकें और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़कर भौतिक संघर्ष से, भौतिक जीवन से, भौतिक भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकें। परंतु यदि हम इसका समुचित उपयोग नहीं करते हैं तो निसंदेह हम प्रकृति द्वारा दंड के भोगी होंगे। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, हम इसका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे तो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चित ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, क्योंकि कलयुग के अंदर सब लोग सामूहिक रूप से, अधिकांश मनुष्यों को कलयुग के अंदर वेदों के विज्ञान पता नहीं है। वेदों के विज्ञान से अधिकांश मनुष्य कलयुग के अंदर अनभिज्ञ है, अज्ञात है, अबोध है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है संक्षिप्त रूप से वेदों के विज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। और इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, चोरों का समाज कभी भी सुखी नहीं हो सकता। कलयुग के अंदर सब लोग सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से वेदों का तिरस्कार करते हैं, वह वेदों के द्वारा निर्देशित पथ पर नहीं चलते हैं। और इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि चोरों का समाज, क्योंकि हम प्रकृति से, देवताओं से समस्त वस्तुएं प्राप्त करते हैं और इंद्रिय भोग के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, तो हम कभी भी ऐसे आचरण से हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि चोरों का समाज कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। तो जो लोग इंद्र तृप्ति से अत्यधिक आसक्त हैं, जो अपने इंद्रियों और मन, भौतिक इंद्रियों तथा भौतिक निर्देशानुसार चलते हैं, उनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। वे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के अनुसार जीवन में अनेक बार अपने लक्ष्यों को बदलते हैं और अंततः जीवन के अंदर परास्त होकर वह त्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे मनुष्य, चोरों का समाज, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि, हरे कृष्ण महामंत्र, सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। तो संसार का कोई भी मनुष्य, यदि वह वेदों के सिद्धांतों का, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का, भगवद गीता अथवा श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, अपनाता है, तो संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से प्रमाणिक गुरु के निर्देशानुसार, आचार्यों के निर्देशानुसार, भगवान चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार संकीर्तन यज्ञ का अभ्यास करके मनुष्य जो है वह भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। समस्त देवी देवताओं को, वह भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करके, प्रसन्न करके मनुष्य जो है वह भगवत धाम में प्रवेश करने योग्य बन सकता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते वह देवा दासयन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, अगले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक को समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।